नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम प्लेटो के गुफा सिद्धांत और उसकी पुस्तक एलोगेरी ऑफ केव पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा सुनिए। व्याख्याता नेट जेआरएफ के बैच राजनीति विज्ञान के एडी शर्मा द्वारा मेरे द्वारा बहुत ही जल्द शुरू किए जा रहे हैं, दीपावली के तुरंत बाद, ताकि आपको सही समय पर सूचना लग जाए। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो इसमें बैच ये कब से प्रारंभ हो रहे हैं? बैच सुबह 9 बजे 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। तो 9 नवंबर को दीपावली की मिठाई वगैरह खा पी कर त्यौहार को पूरा मनाकर अब 9 को ऑफलाइन बैच में सीधा संपर्क कर सकते हैं प्रातः 9 बजे। ऑफलाइन बैच है ये। कैसा बैच है? ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन 9 नवंबर को 9 बजे सुबह नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। पहले से इवनिंग में बैच चल रहा है। अब जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से रहना चाहते हैं, गुरुकुल की भांति पढ़ना चाहते हैं, वो 9 नवंबर को प्रातः 9 बजे पधारें। उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हमारा एड्रेस क्या है? एनएलएम एजुकेशन, गणेश मार्ग, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। फोन नंबर भी है 9782084502। तो मित्रों, तो आप पधारें, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हम चलते हैं प्लेटो के गुफा सिद्धांत पर। एक्चुअली मित्रों, ये भी हमें गहन रूप से पढ़ना है। प्लेटो ने एक पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, एलोगेरी ऑफ केव। प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, रिपब्लिक भी लिखी है, क्रीटो, मीनो, सोफिस्ट और प्रोटोगोरस, गोर्गियस, तो लोज। लेकिन उनमें से एक पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है एलोगेरी ऑफ केव। इसी में प्लेटो गुफा का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत, सूर्य सादृश्यता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कहते हैं ये प्लेटो के भाई ग्लाउकन और गुरु सुकरात का संवाद है। इसी में प्लेटो कौन कौन से सिद्धांत देता है? गुफा का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत, सूर्य की सादृश्यता का सिद्धांत। अब हमें चर्चा करनी है गुफा के सिद्धांत पर। गुफा का सिद्धांत क्या है, ये मैं आपको बताता हूं मित्रों। प्राचीन काल में या यूनान में स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ़ की वर्षा होती है। बर्फ़ की वर्षा होती है तो सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए लोग गुफाओं में शरण लेते हैं और गुफाओं में जाके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलाते हैं तो बेसिकली उनकी छाया चित्र पर बनती है, दीवार पर बनती है। दीवार पर छाया बनती है तो सोचते हैं दूसरे व्यक्ति बैठे हैं। तो कहता है प्लेटो कि ये कल्पना भी करो कि सूर्य की रोशनी पेड़ की रोशनी से पेड़ से टकरा कर वो भी कहीं ना कहीं गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी कि पेड़ की रोशनी भी दीवार पर बन जाती है। तो अब जो छाया बनती है, एक तो पेड़ की छाया होती है, एक व्यक्तियों की छाया होती है। लेकिन जो व्यक्ति आग का तापन कर रहे हैं, आग का सेवन कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, छाया है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, उन्हीं की छाया होती है। लेकिन सोचते क्या है कि दूसरे व्यक्ति हैं और पेड़ इन पर गिर रहा है। अब उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, कभी क्या अपनी छाया को बचा सकते हैं? तो ये अंधकार हर जगह हमारे यहाँ विद्यमान है। हम सोचते हैं घर बैठे ही पढ़ लेंगे, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी कोई नहीं होता। सुकरात ने भी कहा है कि मैं ये जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्ञान जब हम दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं तब पता चलता है। तो जब वो व्यक्ति जो होते हैं सामान्यतः तो अंधकार में रहते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं, पूरा सोचते विचारते हैं, तो उन्हें पता चलता है वो छाया उन्हीं की थी और वो दूसरी जो छाया पेड़ की आ रही थी, ये बाहर से आ रही थी, और इस प्रकार से हम दिग्भ्रमण का शिकार थे। तो इसके माध्यम से प्लेटो बताता है गुफा के सिद्धांत में कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। क्या गुफा के सिद्धांत के माध्यम से बताता है? ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। जबकि उसका जो भाई ग्लाउकन रहता है वो मानता है ज्ञान का रास्ता सीधा होता है। गुफा के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ज्ञान सीधे तरीके से नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं कि वास्तव में गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है और गुरु की बातें भी माननी पड़ती हैं, तभी जाकर कोई ज्ञान अर्जित होता है। तो गुफा के सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और ज्ञान देखते हैं कि गुफा के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। तो इसके समर्थक है जन सेंडरेडम, एएस फर्ग्यूसन, अन्ना हारेंट, एम्मा डोनग्यू, जेम्स रीच। तो कौन कौन समर्थन करते हैं आधुनिक युग में प्लेटो के गुफा सिद्धांत का? कौन कौन विचारक हैं? ये विचारक भी आपको ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा टिपिकल होती जा रही है। तो अब बच्चे कह रहे हैं पता नहीं सर, क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहा, थोड़ा सा बस हल्का सा हमें गहन, पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा और गहन कर दी, इतना सा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ना
चाहते नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते तो समस्याएं आती। समर्थक कौन है? जन सेंड्रेडम, एएस फर्ग्यूसन, अन्ना हारेंट, एम्मा डोनग्यू, जेम्स रीज, ये सब प्लेटो के गुफा के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? गुफा के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये तो समर्थन करते हैं। अब विरोध कौन कौन करते हैं? विरोध दो लोग करते हैं। एक रिचर्ड लेविस नेटलशिप हैं, ये कहते हैं ये गुफा का सिद्धांत बौद्धिकता के विपरीत है, इसमें मनुष्य को निम्न श्रेणी का माना गया है, तो ये आलोचना कर देते हैं गुफा के सिद्धांत की। दूसरा मार्टिन हाइडेगर भी आलोचना करते हैं, इनकी बुक भी है ऑन प्लेटो, केव, एलेगरी एंड थिएटस। मार्टिन हाइडेगर भी आलोचना करते हैं, ये भी ध्यान रखना, दो लोग प्लेटो के गुफा सिद्धांत की आलोचना करते हैं, रिचर्ड लेविस नेटलशिप और मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर की बुक का नाम क्या है? ऑन प्लेटो, केव, एलेगरी एंड थिएटस। फिर ये ध्यान रखना है, फिर ये भी ध्यान रखना है कि आइडियल ऑफ द केव, ये किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने शब्द का पहली बार प्रयोग किया? तो फ्रांसिस बेकन ने पहली बार आइडियल्स ऑफ द केव शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को ध्यान में भी रखना चाहिए। फिर मित्रों मैं विभाजक रेखा सिद्धांत भी बता देता हूँ। विभाजक रेखा सिद्धांत भी इसी पुस्तक में दिया गया था। विभाजक रेखा सिद्धांत के अनुसार हमें सत्य का पता ना तो दृष्टि से पता चलता है, आंखों से पता चलता है, ना आत्मा से पता चलता है। सत्य दो होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो वो बेसिकली वो कहने का यत्न करते हैं। प्लेटो इसको एक लाइन के माध्यम समझाता है और लाइन को 4 भागों में बांटता है, ए बी सी डी। कहता है ये 4 भाग हैं। कहता है ए और बी तो बेसिकली किसका प्रतीक है? दृष्टि का प्रतीक है, आंखों का प्रतीक है, भौतिकता का प्रतीक है। सी और डी आत्मा का प्रतीक है। कहते हैं कि दृष्टि कहती है सत्य यहां पर है, ए बी के बीच में है, और आत्मा कहती है सी और डी के बीच में है। लेकिन वास्तविकता में सत्य यहाँ पर रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है। सत्य न तो दृष्टि से पता चलता है, न आत्मा से पता चलता है, सत्य तो दोनों के बीच में है। जैसे सिंपल है, आप अपने भाई पर या अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते, कहते हमारा भाई तो गलत हो ही नहीं सकता, ये आपकी आत्मा कहती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने दृष्टि देखी होती है, वो कहता है गलत है। तो बेसिकली सत्य पता चलता है कि जब उसका पूरा व्यवहारिक गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। तो सत्य का खोज केवल आत्मा पर नहीं करना चाहिए, ना दृष्टि पर, हमें दोनों दृष्टिकोणों से विचार करना होगा, तब हमें सत्य की खोज होगी। तो इसी प्रकार वो सूर्य की सादृश्यता का सिद्धांत भी देता है। कहता है जब ज़्यादा ज्ञान भी हो जाए तो भी परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न रहती हैं, एक साथ बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, वहाँ भी थोड़ा चकाचौंध की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने प्लेटो की जो पुस्तक है एलेगोरी ऑफ केव, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया। और भी बहुत सारी प्लेटो की पुस्तकें हैं, यूथिप्रो है, फ्रीडस है, सिंपोजियम है, फिलबस है, उनके बारे में भी आप इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी देखें, अच्छे से देखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप कोचिंग करते हैं तो भी आपका स्वागत है, और आप घर बैठकर पढ़ते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी जो पॉलिटिकल साइंस का है, हमने उसे 5 भागों में बांट रखा है, 5 पार्टों में बांट रखा है। उसका पहला पार्ट पॉलिटिकल थ्योरी अवेलेबल है, वेस्टर्न इंडियन थिंकर आपको जल्द आने वाला है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बहुत जल्द आ जाएगा, और लास्ट के जो पोर्शन है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो मैं लाइव क्लास लूँगा। आप किसी भी तरीके से जुड़िए, लेकिन मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़ें या अन्य टीचर के साथ जुड़ें, या आप स्वयं मेहनत करें। तो आपका हर तरीके से जहाँ भी मैं काम आ सकता हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदाई भी चाहता हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको कहता हूँ कि 9 नवंबर को सुबह 9 बजे ऑफलाइन बैच प्रारंभ होने वाला है। उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको तन से पूरा मन के साथ आपको पूरी मेहनत कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।